नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। आज आपको हम एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिसे हम क्या कहें ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। खुद तय कीजिए कि ये कौन है। ज्योतिष है, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है या कुछ और। वैसे ये किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और हरियाणा लोकसभा में हिसार लोकसभा के प्रभारी रह चुके हैं और हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में हिसार लोकसभा के ही सभी विधानसभा में प्रभारी के रूप में भी काम किए हैं। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने किया, उस दिन फोन पर बात हुई और उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है और परिणाम भी जस के तस हरियाणा वाला रहने की संभावना है। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रवेश त्यागी के पास और इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये आखिर में ये है कौन। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार। जिस समय आपसे मेरा बात हुआ था दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, उस समय आपने कुछ चीज जो बताया वो उस समय आश्चर्यजनक लग रहा था, लेकिन आज वो चीज सेम टू सेम मुझे दिखाई दिया, जमीन पर है और लोगों के सामने है। तो मैं आपको क्या कहूं, ज्योतिष विशेषज्ञ या राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता? अब मैं इस पे क्या अपने विचार दूं, ये तो आप लोगों की, पत्रकार बंधुओं की आपकी समझ है और आपका सोच का विषय है कि आपने जिस रूप में भी मुझे देखा है, जो मेरी बातें आपको लगता है कि भाई वो सत्य हुई है, तो मुझे भी आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि भाई ये बात सच हुई है या इसमें कुछ तथ्य निकल कर आया है। तो आप किसी भी रूप में देखें, वो तो आप लोगों का देखने का नजरिया है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं कह सकता। बंधा हुआ पार्टी का अपना कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो सभी चीजों को मान के चलता हूँ। सर, आप हिसार लोकसभा चुनाव में प्रभारी भी थे, उसके बाद अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हुआ, उस पर भी आप वहां काम करके आए। आपसे मैं ये जानने का इच्छा किया था कि इसे दिल्ली का चुनाव परिणाम क्या होगा। आपने कहा था कि 48 से 50 सीट आएगा बीजेपी को और बीजेपी सरकार बनाएगी। तो 48 और 50 का ये जादुई आंकड़ा जो है वो आपको कहां से मिला? ये जो आंकड़ा था, जब हम हरियाणा में पिछले 1.25 साल से जब हम काम कर रहे थे वहां पर, तो हम लोगों ने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया। वहां कांग्रेस पार्टी ने काफी लोगों को जोड़ा और ये सारी दुनिया जानती है। पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति ये कह रहा था कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी। तो वही जो हरियाणा के कुछ जो राजनीतिक लोग थे, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते थे, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं उसमें कहते थे कि भाई साहब, आप लोग चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें, कुछ कर लें, देखते रहना, सरकार तो हमारी बनेगी। इस परिप्रेक्ष्य में जब बड़े लीडरों ने भी कहना शुरू किया, वहां पर जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहां, नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने भी कहा मंच से कि भाई आप कुछ भी कर लो, सरकार तो हमारी बनेगी। और उसी वक्त वो उस सीटों का आंकड़े भी दिया करते थे कि हमारी हरियाणा में देख लेना 48 सीट आएंगी। तो वो हरियाणा में वो बात सत्य हुई, सच हुई। तो जब सच हुई तो वो हमने उसके ऊपर जब विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद गंभीरता से लेते हुए चले गए। और यही एक आधार जो बना, दिल्ली के चुनाव की बात करता था, वहां लोगों से बातचीत होती थी, तो वो लोग कहते थे कि भाई दिल्ली में भी जो है वो देख लेना कि 48 और 50 के बीच में हमारी सीटें आएंगी। तो ऐसा वो पूर्वानुमान वहां से था। और क्योंकि हमने वहां बहुत ही जमीनी स्तर पर काम किया, और मैं समझता हूं कि जितना कांग्रेस का संगठन वहां पर खड़ा हुआ और जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय दीपक बावरिया जी, उन्होंने जो काम करने की जो सीख उस संगठन पर दी और जो उस स्तर पर दी, जमीनी स्तर पर दी उन्होंने काम करने की, मैं अपने आप में ये समझता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन पे इतनी मेहनत करवाने वाला जो इंसान है, जो राजनीति व्यक्ति है, वो आदरणीय दीपक बावरिया जी का कोई जवाब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है मेरे।
और उन हमें हमें इस बात का फक्र है और खुशी है कि हमने उनके सानिध्य में वहां ये काम किया, संगठन पे बहुत कुछ सीखा। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अगर यदि हम वहां सरकार खो सकते हैं, हालांकि वो दिल्ली के भी प्रभारी रहे और दिल्ली में भी लगातार उन्होंने संगठन को खड़ा करने की कोशिश की, लगातार वो लगे रहे। वो बात अलग है कि दिल्ली पर उस स्तर पर काम नहीं हुआ, उसकी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से वो काम नहीं हो पाया और लास्ट में उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था कि उनके स्वास्थ्य सही नहीं। कई चीजें थी जिनको देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं से ही हमने ये आकलन कर लिया कि भाई यहाँ हो सकता है इतनी मेहनत के बाद, तो फिर दिल्ली में तो हम कहीं खड़े नहीं है। देखिए, सच को स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है, दिल्ली में तो हम कहीं खड़े नहीं है, तो फिर हम जाएंगे कहाँ। अब जब दिल्ली की बात होती है तो कांग्रेस को देखें, यहाँ चुनाव बहुत मेहनत से लड़े, देवेंद्र यादव जी का न्याय यात्रा निकला। हम अपने क्षेत्र में भी देखे कि बहुत तेजी से चुनाव प्रचार हुआ, बहुत वो हल्ला हुआ, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप कहीं नहीं आया। इस पर क्या कहें? देखिए, परिणाम अनुरूप नहीं आया, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो भी दिल्ली में परिणाम आया है कांग्रेस का, उसको कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। इसमें कोई भी किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है। परिणाम तो हमारा जो आया है, लेकिन हाँ ये है कि भाई अगर न्याय यात्रा हमारे अध्यक्ष जी ने की, देवेंद्र यादव जी ने शुरू की, लोगों को जोड़ने की कोशिश करी और 70 की 70 विधानसभाओं में उस यात्रा को लेकर गए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह तो बढ़ा, एक जागरूकता तो उनके अंदर आई और वोट परसेंटेज भी बढ़ा। दिल्ली में हम जैसे देख ही रहे हैं, सभी आप लोगों के, मीडिया कर्मियों के और हमारे पत्रकार जितने भी बंधु हैं, उन्होंने भी दिखाया, उनके माध्यम से ये सब सूचनाएं जनसंपर्क में है कि कई सीटों पे वजह से जो है आज जो है दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से पूरा भ्रष्टाचार मचाए हुए थे और उस भ्रष्टाचार का अंत हुआ। तो मतलब कांग्रेस ने एक विशेष भूमिका उसके अंदर अदा की। तो ये निश्चित तौर से ऐसे प्रयासों की वजह से ही हुआ है। सत्ता परिवर्तन हो गया, सरकार बदल जाएगी, नए सरकार आएंगे, नए नए योजना जो जिसको गारंटी दिए थे वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी जो जितने क्षेत्र में हम घूमे हैं, जैसे बुरारी विधानसभा हुआ और हमने एक वीडियो चलाया था सतरंजी चुनाव परिणाम, आप देखे होंगे, तो उस वीडियो का आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो आपका वीडियो मैंने देखा था, आपकी खबर बहुत ही एक मतलब तथ्यों पर आधारित खबरें होती है आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैं उसको भी बधाई देता हूँ कि मतलब आप लोग सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं और आज की डेट में यही सबसे बड़ी जरूरी चीज है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसी बात के लिए बार बार लोगों से अपील करते हैं कि भाई जो सच है, जो सच्चा मीडिया है, क्योंकि मीडिया भी जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो और चौथा स्तंभ अगर कहीं गलती कर रहा है तो पूरे का पूरे लोग उससे भ्रमित होते। तो मैं इस बात के लिए आपके जन जागरण प्रेस को भी बधाई देता हूं कि आपने निडर पत्रकारिता की है अभी तक और कर रहे हो, बिना किसी दबाव के करते हो, जो सच है उसको ही दिखाने की कोशिश करते हो। तो मैंने देखा है कि उसमें जो भी चीजें आपने दिखाई वो बिल्कुल सत्य साबित हुई और परिणाम वो ही आया जो आपने शतरंजी परिणाम की बात उसमें की थी उस वीडियो में, तो वही परिणाम आया, उससे कहीं इतर परिणाम नहीं है। और जो जो बातें आपने उसके अंदर रखी उम्मीदवारों के विषय पे भी, तो वो भी कहीं गलत साबित नहीं हुई है, वो सब सही साबित हुई है। तो मैं ये कहता हूं कि वो आकलन कुल मिला के एक जो है आपके चैनल की सच्चाई को और आपकी बुद्धिमत्ता को और आपके विवेक को, और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि ये भी दर्शाता है कि भाई आप किस तरीके से क्षेत्र की राजनीति को एक जमीनी स्तर पर आप देखते हो, पढ़ते हो, और उसके बाद ही आप इस तरीके की खबरों को चलाने की हिम्मत रखते हो।